कैसा होगा अगर आप आपकी एक गलती की वजह से 6 महीने के लिए कोमा में चले जाओ एंड आपकी ज़िंदगी के 6 महीने चुटकियों में बर्बाद। आज की स्टोरी होने वाली है 3 लड़कियों के बारे में, हुमा, राशि और रिया। ये स्टोरी एक हॉस्पिटल की है जहाँ पे रिया के साथ एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से वो 6 महीने के लिए सीधा सीधा कोमा में चली जाती है। आखिर रिया ने ऐसा क्या देखा है कि वो इतना ज़्यादा शॉक हो जाती है, इतना ज़्यादा डर जाती है एंड अपने सारे होश खो देती है एंड 6 महीने के लिए बेड पर लेट जाती है। स्टोरी स्टार्ट होती है। ये कहानी रिया, राशि और हुमा के बारे में है। ये तीनों एक MBBS स्टूडेंट थे एंड इन तीनों की प्रैक्टिस चल रही थी। प्रैक्टिस मीन्स ये तीनों ही एक हॉस्पिटल में रिपोर्टिंग कर रहे थे। लाइक उनको हर दिन जाकर उस हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर सर्व करना पड़ रहा था। वो लोग MBBS की पढ़ाई भी कर रहे थे एंड साथ ही साथ उनके प्रैक्टिकल्स भी इस हॉस्पिटल में हो रहे थे। तो एक दिन 13 सितंबर 2019 की रात को हुमा, राशि और रिया की शिफ्ट रात की लगी, यानी कि उनकी शिफ्ट नाइट शिफ्ट थी 13 सितंबर की रात को। तीनों बहुत ज़्यादा ही होनहार लड़कियां थी बट थोड़ी बहुत शरारती भी थी। सो जब रात में ज़्यादा पेशेंट नहीं थे और वो तीनों काफ़ी ज़्यादा फ्री थी तो तीनों ही बोर हो रही थी। तो उन तीनों ने सोचा कि क्यों ना इस हॉस्पिटल को देखा जाए अच्छे से, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस, उनकी अपॉइंटमेंट इस हॉस्पिटल में अभी नई नई हुई थी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस हॉस्पिटल को अच्छे से एक्सप्लोर यानी अच्छे से देखा जाए कि यहाँ पर क्या क्या है। उन्होंने अपने सीनियर से ये सुना था कि इस हॉस्पिटल के बेसमेंट में कभी भी नहीं जाना है एंड इस हॉस्पिटल का बेसमेंट पूरा का पूरा बंद पड़ा है। बट हुमा, राशि एंड रिया, इन तीनों को लोगों के और अपने सीनियर्स की बातों का विश्वास नहीं था। उनके सीनियर्स कहते थे कि यहाँ पर किसी का साया है या फिर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है जिसकी वजह से तुम अपनी जान भी खो सकते हो अगर तुम वहाँ पर चले जाओ तो। राशि, रिया और हुमा तीनों ही अपनी सीनियर्स की बात नहीं मानती है एंड रिया थोड़ी बहुत डर रही होती है बट राशि और हुमा उसको मना लेती है कि चल यार कुछ नहीं होता, क्या हो गया, हम देख के फटाफट आ जाएंगे। नीचे वाले बेसमेंट की गेट के बाहर ही एक सिक्योरिटी गार्ड अलग से खड़ा होता था एंड इस सिक्योरिटी गार्ड को हुमा और राशि ने किसी काम से किसी दूसरे साइड भेज दिया था ताकि वो लोग बेसमेंट के अंदर जा पाए। एंड जब वो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से हट गया तो हुमा, राशि और रिया बेसमेंट के अंदर जो गेट था जहाँ पूरा बेसमेंट का रूम बंद हो रखा था उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। ऐसा कहते थे वहाँ के लोग कि उस बेसमेंट के जितने भी रूम्स हैं वहाँ पर पहले एक मेंटल असाइलम वार्ड था जहाँ पर मेंटली अनस्टेबल यानी कि पागल लोग रहा करते थे एंड उनका ट्रीटमेंट होता था। एंड एक बार किसी मेंटली अनस्टेबल पागल आदमी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। तब से यहाँ पर जिनकी भी अपॉइंटमेंट वगैरह होती थी नाइट शिफ्ट में वो या तो पागल हो जाते थे या तो खुदकुशी कर लेते थे एंड किसी ना किसी तरीके से उनकी डेथ हो जाती थी। तो जब हुमा, राशि और रिया उस बेसमेंट में अंदर घुस गए थे एंड देख रहे थे कि आखिर वहाँ पर है क्या क्या, तो उन्होंने देखा कि वो रूम, बेसमेंट के जितने भी वो मेंटल असाइलम वाले रूम थे काफ़ी ज़्यादा मिट्टी से भरे पड़े थे क्योंकि काफ़ी टाइम से वो बंद पड़े थे। एंड वहाँ पर उनको एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सी वाइब आ रही थी, एक नेगेटिव सी फीलिंग आ रही थी एंड कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। एंड जब वो लोग जा रहे थे रिया को एकदम से ही सामने वाले शीशे में, जैसे एक रूम था एंड उसके बाहर शीशा लगा हुआ था, जैसे ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं ना कि रूम अंदर है एंड वहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहे हैं एंड बाहर हल्का सा एक शीशा लगा हुआ है जिसके हम आगे आर पार देख सकते हैं रूम के अंदर। तो रिया को उस शीशे के अंदर से एक आदमी की लाश पंखे पे लटकी हुई दिखी। लाइक उसके अंदर ऐसा दिख रहा था कि किसी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे रखी है। एंड रिया ये देखकर काफ़ी तेज़ चिल्ला दी। वो बहुत ज़्यादा डर गई थी ये देखकर एंड जैसी उसकी चिल्लाहट, उसकी आवाज़ हुमा और राशि ने सुनी
वो दोनों रिया की तरफ भागते हुए गए और पूछा क्या हुआ। एंड जैसे जब रिया ने बताया कि उसने अंदर किसी की बॉडी को पंखे पे लटकते हुए देखा है, एंड हुमा और राशि ने तुरंत जाकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो उसके बाद हुमा और राशि रिया का मजाक उड़ाने लग गए थे कि इतना भी क्या डरना, तू तो छोटी सी बच्ची है, एंड उसके ऊपर हंसने लगे। बट रिया ने बोला कि नहीं यार, मुझे अब यहाँ पर नहीं रहना, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, फटाफट यहाँ से बाहर निकलो। हुमा राशि ने बोला कि हाँ आराम से चलते हैं, भागने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एंड वो लोग फिर आराम से बाहर की तरफ जाने लग जाते हैं। एंड जैसे ही वो लोग बाहर की तरफ जाने लग जाते हैं, जो बाहर वाला गेट होता है, हुमा और राशि को अचानक से पीछे से एक धक्का आता है एंड वो दोनों उस बेसमेंट के रूम यानी कि मेंटल असाइलम रूम से बाहर गिर जाते हैं, जहाँ पर वो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है। एंड फैक्ट यहाँ पर ये था कि रिया को पता नहीं कौन नीचे से अंदर खींच लेता है एंड उसके बाद वो मेंटल असाइलम का गेट बंद हो जाता है। रिया अंदर काफ़ी तेज़ चिल्लाती है कि पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा हो, लाइक उसे कोई बहुत ज़्यादा मार रहा हो या टॉर्चर कर रहा हो, वो ऐसे चिल्ला रही थी, या फिर उसने कुछ देख लिया हो। हुमा और राशि गेट खोलने की बहुत कोशिश करते हैं बट गेट खुलता ही नहीं है, वो गेट लॉक होता है। वो लोग फटाफट ऊपर भागते हैं एंड सिक्योरिटी गार्ड एंड वहाँ के स्टाफ वगैरह को बुला के लाते हैं। सब बहुत कोशिश करते हैं एंड उसके बाद जाकर वो गेट खुलता है एंड वो लोग देखते हैं कि रिया अंदर बेहोश पड़ी है। जब सब लोग रिया को उठाकर ऊपर लेके आते हैं एंड जो वहाँ के डॉक्टर्स होते हैं सीनियर्स, वो जब उसका चेकअप करते हैं, दे फाउंड कि रिया को पता नहीं किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक लगा या फिर इसने कोई ऐसी डरावनी चीज़ देख लिया कि ये कोमा में जा चुकी है। एंड 6 महीने बाद रिया को होश आता है। उसके होश आने के बाद जब कोई उससे इस बारे में पूछता कि आखिर उसने नीचे देखा क्या था, तो वो कुछ भी बोल नहीं पाती थी। वो सिर्फ चुपचाप एक जगह पर डर के बैठ जाती थी। ना ये तो अब एक मिस्ट्री बन के रह गई है कि आखिर रिया ने नीचे ऐसा क्या देख लिया था जिसने उसके 6 महीने बर्बाद कर दिए एंड मे भी पूरी ज़िंदगी उसे अब डरा के रखेगी। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आपको ये हॉरर स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, एंड इफ़ पसंद आई है तो यार लाइक कर देना प्लीज़, एंड सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेशन दे देना। हमें हमारा 500 सब्सक्राइबर का टारगेट इस महीने में पूरा करना है। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।